नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि टीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तापमान नापने का यंत्र कौन सा है? तो तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, एक्स-रे की खोज किसने की थी? एक्स-रे की खोज विल्हेम रोंटगन ने की थी, ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ये हमारा सही जवाब है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? बिजली का बल्ब थॉमस एडिसन के द्वारा बनाया गया था, सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास का रेशा पौधों से प्राप्त होता है, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट से प्राप्त होता है, बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऊन प्राप्त होती है, ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, कृत्रिम रेशा कौन सा है? इन सभी विकल्पों में से कृत्रिम रेशा ऊन नहीं है, कपास नहीं है, रेशम भी नहीं है, नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, कपास का धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपास बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कताई कपास बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित गैस है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्सर्जित होती है, नाइट्रोजन भी नहीं उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन भी उत्सर्जित नहीं होती है, ऑक्सीजन हमारी गैस उत्सर्जित होती है, सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है, सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव विषाणु है, सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, जीवों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है, ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, शैवाल किस वर्ग में आते हैं? शैवाल जो है पादप में आते हैं, सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? मानव शरीर में रक्त को किडनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है, गुर्दा के द्वारा फिल्टर किया जाता है, सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का संचार कौन करता है? मानव शरीर में रक्त का संचार हृदय के द्वारा किया जाता है, भी हमारा सही जवाब है। देखिए एक प्रश्न दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। रक्त का संचार हृदय के द्वारा किया जाता है, जो शरीर में रक्त का संचार किया जाता है वो हृदय करता है, और शरीर के अंदर रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन क्रिया की शुरुआत मुख के द्वारा होती है, भी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक अस्थिबंधन कहलाता है, सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कार्य क्या है? मस्तिष्क का कार्य सोचने व नियंत्रण करने का कार्य होता है, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, दही बनने में कौन से जीव सहायक होते हैं? दही बनने में लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो है वो सहायक होता है, भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, वायरस का जीवित स्वरूप कब देखा जाता है? वायरस का जीवित स्वरूप केवल जीवित कोशिका में देखा जाता है, भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, फफूंद का उपयोग किसमें होता है? फफूंद का उपयोग पेनिसिलिन बनाने में किया जाता है, ये हमारा सही आंसर है।
अगला प्रश्न, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव रोगजनक कहलाते हैं। सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। बी हमारा सही जवाब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, पादप कोशिका में विशेष रूप से क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में विशेष रूप से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऊतक का समूह बनाता है, ऊतक के द्वारा अंगों का निर्माण किया जाता है। ये बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग तंत्र श्वसन के लिए उत्तरदायी है? मानव शरीर में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र जरूरी है। सी हमारा सही आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।